किन हिंदुओं को एकत्र करने की बात हो रही है? तमाम हिंदुओं को एकत्र करने की बात हो रही है। यह देश सनातन का देश है, यह महान राष्ट्र है। और आज आप देखिएगा कि हमारे जो स्वामी दिवांकर जी आए हैं, उनके नेतृत्व में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आह्वान कर रहे हैं कि जाति में बटा हुआ समाज से इस देश का, इस राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। सारे हम सनातनी हैं, सारे हिंदू सनातनी हैं। उन्होंने एक बात और कहा है, देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान। विषय को समझिए। उनके कहने का अर्थ है कि जो हमारा सनातन राष्ट्र में निवास करने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी वर्डिक्ट आप देखेंगे ना, 1995 का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, आप देख लीजिए उसमें क्या है। हिंदुत्व इज द वे ऑफ लाइफ, यह जीवन जीने की शैली है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए ये सनातन है। तो आपके इस स्वाभिमान यात्रा में इस समाज के दलित कहाँ पर खड़े रहेंगे? समाज के दलित हमारे भाई हैं भाई, कहाँ खड़े रहेंगे? मतलब साथ चल रहे हैं मेरे, खड़े कहाँ रहेंगे? दलित कहाँ से आ गए? ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, ये सब देखिए, ये एक व्यवस्था है कर्म के आधार पर। उसमें जाइएगा तो भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का अपना महत्व है। उसमें हमने आरक्षण दिया था, उस समय आरक्षण दिया था कि सेवा जो है, सर्विस जो है, वो उस कास्ट के लिए रक्षित किया था। आरक्षण तो उस समय हम लोग दे रहे थे। आपको जानकारी है सनातन संस्कृति की? सनातन संस्कृति में यह बातें बहुत पहले से है कि क्या है, सेवा शूद्रस्य जायते। सेवा सर्विस जो है वो हमने शूद्र के लिए वो रिजर्व किया था। रक्षा जो है वो क्षत्रिय के लिए, व्यापार जो है वो वैश्य के लिए। तो ये तो सनातन संस्कृति, आरक्षण की व्यवस्था। आज क्या बोलेंगे ये? इनको नॉलेज है? ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव संविधान पढ़े हैं, संविधान का किताब लेके ऐसे ऐसे हिलाते हैं मेरे पवित्र संविधान को। गीता की तरह संविधान हमारा है और हम उसकी पूजा करते हैं। और ये संविधान पढ़े हैं क्या ये लोग? इन लोगों को संविधान का नॉलेज है क्या? मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता उससे डिबेट करने के लिए तैयार है। आ जाए अखिलेश यादव और राहुल गांधी और हमसे डिबेट कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ। संविधान पढ़े नहीं है और संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग? संविधान भारत की आत्मा है और भारत की जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से हर काम हो रहा है। इसीलिए जाति में बटा हुआ समाज से इस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। वे कौन लोग थे फिर जो संविधान को जलाने की बात कर रहे थे? वे कौन लोग हैं जो संविधान में बदलाव की बात कर रहे हैं? बस जो देश के देशद्रोही लोग करेंगे। संविधान जलाने की बात कौन करेगा? जो इस राष्ट्र का द्रोही होगा। और कौन बोल सकता है? संविधान, पवित्र संविधान। मैंने कहा ना आपको कि जैसे हमारे सनातन संस्कृति में हम गीता को अपना दर्जा देते हैं, वो कुरान को अपना दर्जा देते हैं, सबका सम्मान है भाई। लेकिन संविधान जो है हमारा पवित्र ग्रंथ है। भारत का सबसे बड़ा, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भाई साहब। और उस संविधान के हम लोग पुजारी हैं, उस संविधान की पूजा करते हैं। और जो लोग जलाने वाले लोग हैं वही लोग जो है इस बात को कहते हैं कि आज देश खतरे में। आज तुमको देश खतरे में लग रहा है? आज जब देश एकजुट हो रहा है, जब पूरा हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है पूरे विश्व में, तो तुमको देश खतरे में लग रहा है। जाति में बटे हुए समाज। इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश क्या है, जो माननीय हमारे गिरिराज सिंह जी जो निकले हैं, आप देख रहे हैं कितनी आभा के साथ। और खास करके हमारे जो स्वामी दीपांकर जी आए हैं, वो हम लोगों का सौभाग्य है कि वो भी, उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्रित्व के जो गिरिराज सिंह जी हैं, उनके गरिमामयी उपस्थिति में जो कार्यक्रम हो रहा है, यह पूरा हमारा जाति में बटा हुआ समाज हमको नहीं चाहिए। पूरा हिंदुत्व एक है और हिंदुत्व से ही इस विश्व की रक्षा हो सकती है। मैं एक बात और बोलता हूँ कि सनातन संस्कृति में ऐसे तत्व हैं जो विश्व की सारी समस्याओं को समूल समाप्त करने का क्षमता रखता है। इसलिए विश्व गुरु है भारत, और भारत विश्व गुरु की ओर है। सबसे बड़ी बात है, आज के समय में हर घर में बेटी रोटी का संबंध हो रहा है। आज के युवा पीढ़ी जो है इस बात से अलग हट रहे हैं। और जहाँ तक है कि सवर्ण ही क्यों बेटी को दें, कोई भी अपनी बेटी का शादी, आप अपनी बेटी का शादी अपने से अच्छे घरों में करना चाहेंगे। अगर उसमें भी IAS हो जाते हैं तो फिर वो बंधन नहीं होता है। बंधन सामाजिकता का है, बंधन जातिवाद का नहीं है। आज रामविलास पासवान जी अपनी बेटी का शादी गरीब इसमें नहीं करेंगे। अगर वो संपन्न हुए तो उन्होंने अपनी शादी एक पंजाबी से जाके की। यहाँ जातिवाद आड़े नहीं आता है, ये सामाजिकता है। हर कोई चाहता है अपनी बेटी की शादी हम अपने से अच्छे घर में दें। यहाँ जाति कोई बंधन अब नहीं रहा है। और पहले भी, बहुत प्राचीन काल में भी वाल्मीकि जी दलित समाज से होते हुए ब्राह्मण हुए,
कर्म से था। बीच के वेद व्यास जी बीच के कालखंड में जब मुगलों का कालखंड था, अंग्रेज़ों का कालखंड था, वहाँ से हिंदुओं को बांटने की राजनीति हुई। जो हमारे दलित हैं, जिन्हें हम डोम कहते हैं, वही सच्चे हिंदू हैं, क्योंकि जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन लिया वो आज के मुस्लिम हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। लेकिन जिन्होंने अपने धर्म को बनाए रखा, उनसे मैला ढुलवाया गया, मजबूरी में उन्होंने सुअर पाला कि उन पर आक्रमण नहीं होगा, वही सच्चे हिंदू हैं। आज विभेद जरूर है हमें, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर उन लोगों को ये जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर काम को बांटने की जो प्रक्रिया हुई, यह किनके द्वारा हुई? उसमें है क्या कि ये कुप्रथा आई है, इसे स्वीकार करने में हमें नहीं डरना चाहिए। ये कुप्रथा हिंदुओं में आई है और हम उनको गले लगा रहे हैं। आरएसएस का मैं सदस्य हूँ, हिंदू जागरण उत्तर बिहार प्रांत संसदीय का मेरा दायित्व है। हम लोग वाल्मीकि जयंती ज़्यादा बढ़िया से मनाते हैं कि हम उनके बीच जाएं, और हम जा भी रहे हैं। हमारा वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है, हम उनके बीच जाएं। जहाँ 1000 साल से जो विभाजन है उसको पाटने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पटा हुआ। आज वो पट रहा है, बीच बीच में राजनीतिक पार्टियाँ उसको बांटने का काम करती है, फिर हम लोग उसको जोड़ने में लग जाए। सर, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या स्वर्ण दलित को गले लगाएंगे? हर हमेशा गले लगाते हैं। कैसे नहीं गले लगाते हैं? सूप हम किससे खरीदने जाते हैं? सूप हम किससे खरीदने जाते हैं? अगर ऐसा बात नहीं होता कि दलित को गले नहीं लगाते, तो क्या हम दलित के साथ में उठ बैठ करते? हम दलित के साथ में उठ बैठ करते हैं। ये जो आप सवाल करते हैं कि दलित को गले लगाते हैं या नहीं, हमारे यहाँ सवर्ण दलित ये कोई जाति है ही नहीं। ये तो हम लोगों का राजनीतिक कारण जो है सो बांटा गया है। हमारे यहाँ वर्ण था। आप पत्रकार हैं, आपके कुल खानदान में आपके चचा दादा आपके सब पत्रकार होंगे, आपके बाल बच्चे भी पत्रकार होंगे, तो आपकी जाति भी हो जाएगी पत्रकार जाति। समझे सर? तो हमारे यहाँ कर्म के आधार पर जाति बनी है, ना कि जाति के आधार पर कर्म, जाति के आधार पर कर्म। मैं अभी पंडित जी हूँ, आप भी धोती कुर्ता टिक्का लगा लीजिए, आपको कोई पत्रकार नहीं बोलेगा, सभी आपको पंडित जी बोलेंगे। सर पे साफा बांध के, एक लुंगी बांध के रोड पर में अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको कोई पंडित जी, आप पत्रकार नहीं बोलेगा, आपको सफाई कर्मी बोलेंगे। हम धन्यवाद देते हैं उनका जिन्होंने सुअर पालना पसंद किया, जिन्होंने मरे हुए जानवरों को उठाना पसंद किया, लेकिन अपनी कर्म को नहीं बदला। उन्होंने हम हिंदुओं को बचाया है। सुअर पालना पसंद किया, लेकिन जाति बदलना पसंद, धर्म बदलना पसंद नहीं किया। चलिए ठीक है, तो आज इस स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से हम यही, आपने जैसे पहले सवाल किया था कि क्या स्वाभिमान का हिंदू का सोया हुआ था या जागा हुआ था। एक बात बताइए आप, जब प्रभु श्री राम को लोग कह देते हैं कि कल्पना है, श्री राम नहीं है, तो क्या हिंदू की ठेस को आस्था नहीं पहुंचती है? हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचती है नहीं पहुंचती है? जब कोई रामचरितमानस जला देता है तो हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचती है नहीं? ये बात आप मुस्लिम के कुरान को कौन जलाते हैं? रामचरितमानस को जलाने की बात आप कह रहे हैं, किसने जलाया? कोई भी राजनीतिक दल हो जिन्होंने ये काम किया, या आप ही के समाज के लोगों ने जलाया है ना? नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो समाज के बांटने वाले लोग हैं, जिन्होंने समाज को बांटा है, ये जो लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं, जो राम को काल्पनिक बता रहे हैं, तो क्या हिंदू आस्था को ठेस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? ये उसी स्वाभिमान की बात है। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने स्वाभिमान के लिए लोगों को जगाने के लिए आए हैं कि हमारे राम का, हमारे कृष्ण का, हमारी दुर्गा का कोई अपमान ना करे, कोई उनके बारे में ये ना कहे कि ये काल्पनिक है, लोग ने मूर्ति बना करके जो है कि इनको बस ये कर दिया है, वो कर दिया है। जो भी लोग है, वो राजनीतिक लोग हो या जो भी कारण हो, लेकिन हिंदू की ठेस को आस्था को ठेस पहुंचती है, और ये हिंदू के लिए स्वाभिमान की बात है। अपने निजी स्वार्थ के लिए हम हिंदुओं को ना बांटे। हम सभी राजनीतिक दल से ये अनुरोध करते हैं कि हमें ना बांटे।